अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज डिफाइंड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड और इन स्टैंडर्ड यूनिट्स इफ इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम इट्स मीन and divided by its standard deviation. It is denoted by Z. तो देखें zi इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। एक्स आई क्या है? एक्स आई आपके पास पॉपुलेशन डेटा है, म्यू पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है। हमने डिफिनीशन में भी क्या पढ़ा कि डिविएशन आप लो उनके मीन से। डिविएशन मीन्स आपने डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। डिविएशन मीन्स डिफरेंस, यानी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस उनके मीन से एंड देन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन डेटा है मेरे पास, मैंने क्या करना है? पॉपुलेशन मीन सब्ट्रैक्ट करना है उन डेटा से, हर एक डेटा से। ठीक है, डिवाइड करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनेगा फॉर पॉपुलेशन डेटा। फॉर सैंपल डेटा के लिए ऑब्जर्वेशन से अपने सैंपल मीन माइनस करके डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन करना है। यानी x बार जो है वो सैंपल मीन है, एक्स आई यहाँ पे सैंपल डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और s जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय s आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है फॉर सैंपल डेटा। आगे देखें, द मीन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल इज इक्वल टू 0। यानी जब आप मीन फाइंड करोगे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का तो वो आपके पास मस्ट बी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, वो 0 होता है। एंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 1। और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो अब देखिए हम मीन और वेरिएंस को प्रूफ भी यहाँ पे करते हैं कि मीन 0 कैसे आता है और वेरिएंस 1 कैसे आता है। तो हमें जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? या तो चूंकि वेरिएबल z है सो z बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, ये क्या शो कर रहा है? मीन ऑफ z शो कर रहा है। ठीक है, मीन ऑफ z रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे z बार से, या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z बार से भी कर सकते हो। तो हम मीन फाइंड करना चाहते हैं फॉर स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के लिए। हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है कि z बार इज इक्वल्स टू समेशन z डिवाइडेड बाय n, यानी हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये z की जगह लिखा गया है। ये देखें z इक्वल है एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। सो एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, उनका यहाँ से ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो उनका सम एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन डेटा है सो डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्या हो गया? ये तो हमने मीन जो z वेरिएबल का मीन था उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने ये आगे देखना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय सिग्मा है, सो सिग्मा यहाँ पे बाहर आ गया, एन इधर आ गया। ठीक है, हाँ हमारा क्या वो है कि समेशन जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, सिग्मा जो है वो इंडिपेंडेंट है इस समेशन से। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है सो दैट्स व्हाई समेशन यहाँ पे वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए मेरे पास बनेगा समेशन एक्स आई माइनस म्यू। अब ये देखिए ये मेरे पास क्या बन रहा है? ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी बन रही है कि द सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। यानी जब आप ऑब्जर्वेशन का डिविएशन लोगे उनके मीन से, और जितनी डिविएशन आपके पास, जितने ऑब्जर्वेशन है उनका डिविएशन आपने ले लिया, ठीक है, उन तमाम डिविएशन का आप सम करें तो वो मस्ट बी 0 आएगा। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब ये देखिए जब ये मेरे पास 0 हो गया, अब 0 को आप किसी भी चीज पे डिवाइड करें वो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। सो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का मीन क्या आता है? 0।
ठीक है। अब वेरिएंस देखें कि वेरिएंस 1 कैसे आता है। तो वेरिएंस का हमारे पास क्या है, हम कैसे लिखते हैं, किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस होता है कि समेशन, जो वेरिएबल है जितने ऑब्जर्वेशन है वो उन ऑब्जर्वेशन से उनका मीन माइनस यानी उनका डिविएशन और फिर उनका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डिविएशन लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस में स्क्वायर डिविएशन लेते हैं, सम करके डिवाइडेड बाय n करें। ये वेरिएंस की डिफिनेशन, यानी z का फॉर्मूला हमने वेरिएंस ऑफ z का फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखें z क्या है। z हमारे पास इक्वल है, चूंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है, सो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल की हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस z बार, ये 1 डिवाइडेड बाय n हमने यहाँ पे बाहर लिख लिया है। ठीक है, समेशन ये zi माइनस z बार की जगह होल स्क्वायर, इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो zi की जगह मेरे पास आ गया xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस z बार की जगह हमारे पास क्या आएगा, ये देखें अभी हमने प्रूफ किया है कि z बार इज इक्वल टू 0 होता है। सो मीन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल इज 0, यहाँ पे 0 पुट कर ले होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या रह गया, समेशन xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर जो डिवीजन में है उसको आप बाहर निकाल लें। ठीक है, इधर इस साइड पे लिख लें, और 1 डिवाइडेड बाय n जो है वो n जो है वो समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इस तरह से लिख लेना है। अब ये हमने क्यों लिखा, ये देखिए मेरे पास सेम वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा है, वेरिएंस ऑफ x का, कि x ऑब्जर्वेशन से आप उनका मीन माइनस कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर रहे हैं, उनका सम करके स्क्वायर डिवीएशन लेके डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं। तो ये वेरिएंस है, यानी सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है। सो सिग्मा स्क्वायर, और जो डिवीजन में पहले से हमारे पास सिग्मा, ये देखिए ये सिग्मा जब हमने बाहर निकाला तो चूंकि होल स्क्वायर है, सो सिग्मा स्क्वायर यहाँ से बाहर निकला। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, ये डिवीजन वाला सिग्मा स्क्वायर जो पहले से था वो कैंसल हो जाएगा इस सिग्मा स्क्वायर के साथ, ये डिवीजन में और ये मल्टीप्लिकेशन में। सो डिवाइड हो रहे हैं दोनों आपस में, सो कैंसल होके क्या रह गया 1, यानी वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का वेरिएंस हमारे पास क्या आता है 1। अब ये जो z वैल्यूज है ना, ये हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्जन है। रिलेटिव डिस्पर्जन हमने पढ़ा था कि उसमें वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है। सो ये चूंकि z वैल्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है, दैट्स वाई ये भी हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्जन है। ठीक है, हमने पढ़े थे ना रिलेटिव डिस्पर्जन और एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट जो है वो फ्री ऑफ यूनिट्स नहीं होता, लेकिन रिलेटिव फ्री ऑफ यूनिट होता है। सो z वैल्यूज भी हमारे पास फ्री ऑफ यूनिट्स होते हैं, यानी आप इसको यूज कर सकते हो फॉर कंपैरिजन के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट डेटा है, 2 सेट ऑफ डेटा अलग अलग है, तो उन दोनों की जो यूनिट्स है वो चेंज है, तब भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।